नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष घनानंद का एक बहुत ही प्यारा कवित्त लेकर के आया हूं। पहले मैं इस कवित्त को पढ़ूंगा और फिर इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो आइए कवित्त पढ़ता हूं। उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, इते हुपे विषम विषाद जूर लूबरें। सूने पन पूरे हेत खेत ते हटे न कहूँ, प्रीति बोझ बापुरे भये हैं दबी कुबरे। संकट समूह में विचारे घिरे घुटे सदा, जानी न परत जान कैसे प्राण उबरे। ने ही दुख यानी की यही गति आनंद घन, चिंता मुरझानी सहे न्याय रहे दूबरे। सबसे पहले संदर्भ पे चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत कवित्त प्रेम की पीर को मोतियों की तरह काव्यमाला में पिरोने वाले प्रेम के महान और उदात्त कवि घनानंद की रचना है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक रचनापुंज में संकलित है। इस कवित्त में घनानंद ने प्रेम के विरहियों का चित्रण किया है और उनका मानना है कि प्रेम युद्ध संसार के सभी युद्धों से विलक्षण होता है और सच्चे प्रेमी दुनिया के सबसे विलक्षण योद्धा होते हैं। कैसे ऐसा वो कह रहे हैं, इस पूरी व्याख्या में हम समझ पाएंगे इस बात को। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, अर्थात प्रेमियों की दशा भी क्या खूब है। उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, यानी कि उठ नहीं पाते हैं प्रेमिका के नयनों के बाण से घायल प्रेमी इस कदर बिधे होते हैं, इस कदर चोट खाते हैं कि वो युद्ध के मैदान में, प्रेम के युद्ध के मैदान में उठ नहीं पाते। नयनों के बाण से घायल प्रेमी सिसकते रहते हैं, आहें भरते रहते हैं, विरह में तड़पते रहते हैं। आगे कहा, इते हुपे विषम विषाद जुर लूबरें। और प्रेमियों की समस्या यहीं तक खत्म नहीं होती कि वो प्रेमिकाओं के नयनों के बाण से चोटिल होकर मैदान में पड़े हैं। आगे कहा कि वे दुख के बुखार की लू में जलते रहते हैं। प्रेम के विरह की आग लू की तरह उन्हें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। और फिर कहा, सूरेपन पूरे हेत खेतते हटे ना कहूँ। लेकिन कमाल की बात यह है, सूर कहते हैं वीर को, कि सच्चे प्रेमी सच्चे सूरवीर हैं। वे महान योद्धा होते हैं जो तमाम तरह के कष्ट सहते हुए भी प्रेम के मैदान से पीछे नहीं हटते। निरंतर कष्ट सहते हुए भी वे प्रेम के मैदान में डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। प्रीति बोझ बापुरे भये हैं दबी कुबरे। और कवि कहते हैं कि प्रेमी प्रेम की पीड़ा से दबकर कुबड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। अर्थात प्रेमियों की नियति कमाल की है कि वे तमाम तरह के कष्ट सहते हुए भी न तो वो मैदान से, प्रेम के मैदान से हटते हैं और विरह के दबाव से दबे हुए हैं, कुबड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या मजाल कि सच्चा प्रेमी टस से मस हो जाए। और आगे कहा, संकट समूह में विचारें घिरें घुटें सदा। सच्चे प्रेमियों की राह कभी आसान नहीं होती। वे हमेशा संकटों के समूह में घिरे रहते हैं और विरह की पीड़ा में घुटते रहते हैं। आगे कहा, जानी न परत जान कैसे प्राण उबरे। और कवि आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जानी न परत जान, पता नहीं चलता है कि इतने संकटों का सामना करने के बाद भी प्रेमी कैसे जीवित रह जाते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि महान कष्ट होता है प्रेम की विरह को झेलना, इस पीड़ा से गुजरना, और तमाम तरह के प्रेम के मैदान में जो युद्ध होते हैं, मिलना, बिछड़ना, रोना, सिसकना, जलना, भीगना, सब साथ साथ चल रहा होता है। और इस कष्ट के बावजूद भी आश्चर्यचकित हो जाता है कवि कि कैसे प्रेमी जीवित रह पाते हैं। और कहा अंत में कि नेही दुखियानी की यह गति आनंद घन, चिंता मुरझानी सहें न्याय रहें दूबरे।
घनानंद ने कहा कि नेहि दुख यानी कि प्रेम से पीड़ित प्रेमियों की यही हालत होती है कि वे प्रेम की चिंता में सूख कर मुरझा जाते हैं और दुख सहते सहते अत्यंत दुबले हो जाते हैं। चिंताग्रस्त रहते रहते शरीर दुबला हो जाता है, लेकिन फिर भी कमाल के प्रेमी होते हैं, वे महान सच्चे प्रेमी होते हैं जो इन तमाम तरह के कष्टों को सहते हुए भी प्रेम के मैदान से कभी अलग नहीं हटते और कभी भी हिम्मत नहीं हारते, आशावादी बने रहते हैं। यही सच्चे प्रेमी की पहचान होती है। इस संपूर्ण कवित्व में कवि ने वर्णनात्मक शैली एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का भी इस कवित्व में प्रयोग हुआ है। नमस्कार।